Hey everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. Here we are with a novel in the Embrace, A Tale of Soul. चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। जब से मैंने मेंबरशिप ओपन की है तब से बहुत से लोग खुश नहीं हैं एंड उन्होंने अपने कमेंट्स के थ्रू ये कहा भी है एंड मैं बहुत हद तक समझ भी सकती हूँ। अभी तक आप लोग जिस तरीके से सुनते आ रहे थे, बहुत से लोग ये भी चाहते थे कि बाकी चैप्टर्स वो लोग सुने, लेकिन मैंने अचानक से मेंबरशिप ओपन कर दी एंड उसकी वजह से आप लोगों को बुरा लगेगा एंड ऑफ कोर्स किसी को भी लग सकता है और मैं समझ सकती हूँ। बट ये तब होता जब मैं आप लोगों के साथ स्टोरी ना शेयर करती। मैं स्टोरी को बीच में ही छोड़ देती एंड जो रिमेनिंग स्टोरी थी मैं उसको पूरी मेंबरशिप में डाल देती। ये तब होना और ज़्यादा जाहिर होता। लेकिन अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं मेंबरशिप ओपन कर रही हूँ एंड उसमें मैं जो वीडियोस शेयर करूँगी वो सिर्फ चैप्टर के एक्स्ट्रा पार्ट्स होंगे, एक्स्ट्रा लाइफ होगी। होता है ना हमारे साथ कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को देख लेते हैं एंड उसके बाद जाने की क्यूरियोसिटी होती है, जैसे कि अनटेम्ड के साथ हुई थी। जब हम लोगों ने अनटेम्ड देखा था एंड देन उसके एक एंड वाले सीन के बाद हमेशा हमारे अंदर क्यूरियोसिटी रहती थी कि एंड में क्या हुआ होगा। विंग को किसने आवाज़ लगाई एंड उसके बाद क्या। बिल्कुल वैसे ही मुझे अपने नॉवेल्स के साथ भी लग रहा था कि नॉवेल्स ख़त्म होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स होने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा लाइफ होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा सीन्स होने चाहिए जिन्हें मैं ऐड करूँ एंड मैं उनको सभी के लिए नहीं, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स के लिए करूँ, जिससे बाकी जो लोग उनको नहीं देखना चाहते वो ना देखें। इसीलिए मैंने वो चीज़ मेंबरशिप में ऐड की। उस चीज़ को मेंबरशिप में ऐड करने का एक ये भी मतलब था ताकि मेरे ऊपर भी एक प्रेशर बना रहे। जो भी लोग मेंबरशिप परचेज करेंगे उन लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेरे ऊपर, क्योंकि उन लोगों ने पे किया है तो मुझे भी वो चैप्टर्स शेयर करने ही होंगे और मैं उस चीज़ को टाल नहीं सकती। क्योंकि ब्लीडेड हार्ट के साथ ऐसा हुआ था। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं उसका एपिलॉग शेयर करूँगी, देन मैं काफ़ी लंबे समय के लिए उसको शेयर कर ही नहीं पाई क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे बन गए थे। एंड इसीलिए मैंने इस बार ही सोचा था कि मैं मेंबरशिप ओपन करूँगी एंड मेंबरशिप के बहाने ही सही मैं चैप्टर्स ऐड करती रहूँगी, क्योंकि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उन सभी लोगों की जिन्होंने मेंबरशिप परचेज़ की है। बट मेरा ये आइडिया लगता है कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, बिकॉज उन लोगों के कॉमेंट्स इतने ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। इन सब चीज़ों में मेरा एटीट्यूड कहाँ से आ गया बीच में। इन सब चीज़ों के बीच में ये बात कहाँ से आ गई कि मुझे घमंड हो गया है एंड पैसों के लिए सब करते हैं एंड पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे लोग कमेंट्स कर सकते हैं, आई डोंट नो। मैं हमेशा आप लोगों के साथ बहुत हम्बल होती हूँ एंड होना भी चाहिए, बिकॉज वी आर फैमिली। हम लोग एक प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं जहाँ पर मैं आपकी नरेटर हूँ एंड आप मेरे व्यूअर्स हैं। आप लोग अपनी कोई बात मुझसे कहेंगे एंड मैं अपनी कोई बात आपसे कहूँगी। हम लोगों के बीच में क्लैशेस भी हो सकते हैं, वो हम लोग शेयर कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू। बट इस तरीके से हार्श हो जाना ये बहुत गलत है। ठीक है आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा एंड ठीक है बहुत से लोगों के लिए अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होगा एंड ये भी ठीक है कि बहुत से लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है पे करने की, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस बहुत छोटी है। किसी के पास उनके फादर का फ़ोन है, किसी के पास मदर का है, तो किसी के पास उनके हस्बैंड का है एंड वो ये फैसिलिटीज़ नहीं कर सकते, नहीं ले सकते वो अभी मेंबरशिप। और मैं बात समझ सकती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ कोई फोर्स तो नहीं कर रही हूँ ना कि आपको परचेस करनी ही होगी। मैं आपके साथ पूरा नॉवल शेयर कर रही हूँ एंड आगे भी मैं ऐसा ही करूँगी। मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं, मैं आप लोग के साथ पूरी कहानी शेयर करूँगी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये काओस मचा हुआ है एंड आप लोग मुझसे ये कह रहे हो। जिन भी लोगों ने कमेंट में ये कहा है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है इसलिए मैंने मेंबरशिप ओपन कर लिया एंड सब पैसों के बारे में ही सोचते हैं एक वक्त के बाद। तो गाइस सीरियसली आपको ऐसा लगता है? अगर मुझे रियली में अर्न करना होता ना तो मैं ये जो एक घंटे की वीडियो बनाती हूँ ना, मैं इसी को ब्रेक करती एंड 4 से 5 पार्ट्स में एक दिन में अपलोड करती। तब आपको लगता है मुझे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, या इस तरीके से मुझे ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा एक घंटे की वीडियो बनाकर, इतनी लॉन्ग वीडियो बनाकर? और अगर मुझे सच में ही अर्न करना होता ना, या बहुत जल्द ग्रो करना होता, तो मैं अपने इतने लंबे लंबे जो नॉवेल्स चलाती हूँ ना, मैं 60 पार्ट्स का नॉवल, 70 पार्ट्स का नॉवल, मैं इनको बहुत छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकती थी। 20 पार्ट्स का एक नॉवल खत्म करती, देन 20 पार्ट्स का नॉवल खत्म करती, तो अब तक मेरे पास कितने सारे नॉवल्स हो चुके होते एंड इतने सारे नॉवल से ऑब्वियसली बात मेरा चैनल भी कितना ग्रो कर चुका होता। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं कोई स्टोरी के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट कर रही हूँ तो जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना, मैं उस स्टोरी को ऐसे ही नहीं घुमा देती। बस मेरी स्टोरीज मेरा कलेक्शन है, वो मेरे इमोशंस है, मेरा इन्वेस्टमेंट है एंड मैं उसके साथ इस तरीके से नहीं हो सकती। और इसीलिए मैं कभी अर्निंग के बारे में भी नहीं सोचती। आप खुद सोच कर देखिए, लॉन्ग नॉवेल्स लिखना आसान नहीं होता। एक प्लॉट के बाद दूसरे प्लॉट एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी जितनी भी ऑडियंस है उसको ग्रैब कर रखना, उन्हें इंगेजिंग बनाना, उन्हें एंटरटेन करना। इतनी लंबी नॉवेल्स के बाद एक हद के बाद लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। लोगों को लगता है अरे क्या इतना लंबा सुनना। एंड खुद सोच कर देखिए, कोई नया व्यूवर अगर मेरे चैनल पर आएगा तो हर किसी को ना फास्ट एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। सोच कर देखिए, जब कोई नया व्यूवर मेरे चैनल पर आएगा एंड उसे मेरे इतने लॉन्ग नॉवेल्स मिलेंगे तो वो क्या सच में रुकेगा? ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग तो इतने लॉन्ग नॉवेल्स को देखकर ही चले जाते हैं। सब लोगों को छोटा एंड फास्ट एंड सब कुछ जल्दी से ख़त्म होने वाला चाहिए होता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है।
मुझे पता नहीं क्यों चीज़ें उसी हिसाब से पसंद आती है जिस हिसाब से मैं सोचती हूँ, एंड वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ को पसंद आती हैं, कुछ को नहीं आती, कुछ लोग मेरे चैनल्स पर रहते हैं एंड कुछ लोग चले जाते हैं, एंड मैं सबको वेलकम भी करती हूँ, एंड जिसकी जैसी चॉइस है वो वैसा कर सकता है। बट आप अपने शब्द के साथ इतने क्रूअल होंगे तो ये मुझे ठीक नहीं लगेगा। मैं किसी के साथ रूड नहीं होती, बस मुझे कभी कभी वक्त नहीं मिलता। आई मीन आप लोग जानते हो मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं एंड आप लोग के कमेंट्स होते हैं, मैं पढ़ती हूँ बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ। एंड मैं अपने इंस्टाग्राम पे एंड बाकी सभी सोशल मीडिया साइट पर भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, मुझे वक्त नहीं मिलता कहीं पर भी लॉगिन करने का या बात करने का किसी से। इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू ही आप लोगों से कम्युनिकेट करती हूँ एंड आपसे भी कहती हूँ कि कमेंट के थ्रू ही मैं आप लोगों के जवाब दे पाऊँगी, आप लोगों की बातों को समझ पाऊँगी। बट मेरे लेट रिप्लाई को लोग मेरा रूड होना समझ लेते हैं एंड अपने कमेंट्स के थ्रू इतने ज़्यादा क्रूअल हो जाते हैं। तो सीरियसली गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं ये सब कुछ अर्निंग के लिए नहीं कर रही हूँ। यूट्यूब मेरा एक पैशन है, राइटिंग मेरा एक पैशन है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यूट्यूब के थ्रू। तो अगर आपको मेरा पैशन इंटरटेनिंग लगता है, आपको मेरी राइटिंग्स पसंद आती हैं तो आप इन्जॉय कीजिए, और अगर नहीं आती हैं तो इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रही हूँ मेरे चैनल पर रुकने के लिए, मेरी मेंबरशिप को परचेस करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ना अब किया है ना आगे कभी करूँगी। हाँ, बट आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि जिस चीज़ को मैं शुरू करती हूँ उस चीज़ को मैं एंड तक खत्म ज़रूर करूँगी, बीच में कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगी। आगे की आने वाली स्टोरीज भी बिल्कुल फ्री रहेंगी, ये बात भी मैंने आप लोगों से कहा है। सिर्फ मेंबरशिप में मैं कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स ऐड करूँगी, कुछ एक्स्ट्रा स्टोरीज ऐड करूँगी, वो सब कुछ एक्स्ट्रा है। आई मीन जिन लोगों को एक्स्ट्रा सुनना है, मेरी राइटिंग एक्स्ट्रा पसंद है, उन लोगों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट से, अपने वर्ड से थोड़ा सा एहतियात बरतिए उसके साथ। ओके, दैट्स ऑल, मुझे बस यही कहना था। आपका बहुत ज़्यादा लंबा वक्त ले लिया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर ईबो ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो जहान को प्रपोज करेगा एंड वो लोग बहुत जल्द शादी कर लेंगे। बट एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है एंड ईबो की वो रिंग गुम जाती है। बट उससे भी उलट कुछ एक और अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है एंड वो था लूसी का कॉल, जिसने ईबो को ऑलमोस्ट स्पीचलेस कर दिया था एंड उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। चलिए उसके आगे शुरू करते हैं। अगला दिन हो गया था, घड़ी में लगभग 8 बजे का समय हो रहा था। जहान अभी भी बेड पर सो रहा था, बट कोई एक शख्स था जिसकी आंखें कल रात से लेकर अब तक बिल्कुल भी नहीं झपकी थी, और वो था ईबो, जो वहीं साइड में बैठा हुआ था एंड कंटिन्यूसली जहान को देख रहा था। उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, बट उसे नहीं पता कि वो सब चीज़ें कैसे होंगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जहान से वो सब चीज़ें कैसे कहेगा। एंड ठीक है, तो ईबो ने एक गहरी सांस लिया एंड अपना सर बस जहान के कंधे में छिपा लिया। एंड वहीं दूसरी तरफ जहान को जब बहुत देर से रियलाइज होता है कि कोई उसके हेयर को स्ट्रोक कर रहा था एंड अब उसे कोई प्रेशर फील हो रहा है अपनी नेक पर, एक जहान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपने आप को टर्न करने की कोशिश करता है, बट एक ईबो जहान की वेस्ट में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है एंड अपने सर को कम्प्लीटली जहान की नेक में बरी कर देता है। वो जहान की सेंट को इनहेल कर रहा था एंड जहान की वार्मथ को फील कर रहा था, क्योंकि इस मोमेंट पर शायद यही एक चीज़ थी जो ईबो की बॉडी के अंदर वार्मथ दे सकती थी। क्योंकि कल रात से लेकर अब तक ईबो ने ऐसा लग रहा है अपनी सारी वार्मथ खो दी है। उसका बॉडी सुन्न है, ठंडी है एंड वो बस बहुत बेचैन है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो फिर से उन्हीं सारे सर्कमस्टेंसेस में फंस गया है जहाँ वो पहले था। पहले भी उसे एक ऐसा ही डिसीजन लेना था, जहान को बताना था, एंड अब भी ईबो के सामने यही सवाल है। बट आज भी ईबो के पास जवाब नहीं है। वो अभी भी कंफ्यूज है, उसे नहीं पता वो क्या करे क्या ना करे। ईबो अपनी सोच में था एंड वो कब जहान को बाइट करने लगा इस बारे में उसे ही रियलाइज नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जहान जो अपनी नींद में डूबा हुआ था, वो एकदम से ईबो की बाइट से जैसे कि फ्लिंच कर उठता है। उसने अपनी उस धीमी सी आवाज़ में कहा, ईबो क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, इतना टाइटली क्यों होल्ड करा है, मुझे क्यों बाइट कर रहे हो सुबह सुबह। ठीक है, तो वो जहान बस ईबो को दूर करने की कोशिश करने लगा, पर ईबो वो शायद किसी और ही जोन में चला गया था, इसीलिए उसे अपने दांतों को कंप्लीटली जहान की नेक में गड़ाना शुरू किया। एंड नहीं सिर्फ गड़ाना शुरू किया, वो जहान के उस सिल्की नाइट रोप के अंदर अपने हाथ ले जाने लगा। एंड जैसे ही उसने जहान की उस सॉफ्ट एंड वार्म बॉडी को छुआ, जहान फ्रिंज कर उठा। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ठीक है, तो जहान टर्न हो गया था एंड वो ईबो की आंखों को देख रहा था जो रेड लग रही थी। एंड जैसे ही जहान ने देखा ठीक है उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसने ईबो से कंसर्नली वॉइस में पूछा, एवरीथिंग ओके, क्या हुआ है, हाँ क्या तुम पूरी रात सोई नहीं। ठीक है, तो वो ईबो के बालों को सहलाने लगा एंड ईबो बस एक टक जहान को देखने लगा। जब ईबो कोई जवाब नहीं देता तो जहान थोड़ा सा घबरा जाता है। उसने अपने आप को ईबो के और करीब करते हुए कहा, क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ है मुझे बताओ। ठीक है, तो वो ईबो के बालों को जेंटली स्ट्रोक कर रहा था। ईबो ने जहान को कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस जहान को हक कर लिया एंड जहान की जो एंजाइटी थी वो धीरे धीरे कर बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ तो हुआ है, कुछ बहुत बुरा, या पता नहीं। जहान ने तुरंत ईबो के कानों में विस्पर करते हुए कहा, मुझे प्लीज़ बताओ ईबो क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना। हाँ जी, क्या वो ठीक है। ईबो ने कहा, नो जहान का सब ठीक है, मैं बस। ठीक है, तो ईबो ने अपना सर बाहर निकाला एंड जहान की आंखों में देखा। जहान ने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। ईबो ने कहा, एक्चुअली। जहान ने कहा, ईबो ने फिर से गल्प किया
एंड इस बार ईबो की हेजिटेशन ने कहीं ना कहीं सान को और ज़्यादा इनसिक्योर कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे अभी ईबो को कंफर्टेबल फील कराना था ताकि ईबो अपनी बात सान से कह सके। उसे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके बीच में कोई भी बात इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ईबो को कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो सान से कोई बात नहीं कर सकता। इसीलिए सान ने अपने आप को ईबो की तरफ लीन किया एंड बहुत जेंटली उसके फॉरहेड पर किस किया एंड देन उसकी दोनों आईलैशेस पर। जैसे ही सान का वो सॉफ्ट टच ईबो फील करता है, उसकी बॉडी एकदम से ऐसे रिलैक्स हो जाती है। जितनी ज़्यादा हेजिटेशन, जितनी घबराहट उसे हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में सब कुछ छू हो गया हो एंड वो बस रिलैक्स हो गया हो। एंड इसके बाद सान ने बस ईबो को अपनी बाहों में छुपा लिया एंड बहुत धीमे से कहा, तुम जानते हो ना, हमारे बीच में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम बात ना कर सॉल्व कर सके। हम स्टेज पर अब पहुंच गए हैं कि हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर सकते हैं। तो बताओ मुझे क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ मेरे लिटिल लायन को? जैसे ही सान ने कहा, एक ईबो ने पाउट बनाते हुए कहा, मैं लिटिल लायन नहीं हूँ, मैं बिग लायन हूँ। सान ने कहा, हाँ हाँ ओके माय बिग लायन, क्या हुआ है तुम्हें? ठीक है, तो हुए सान बस ईबो को देखने लगा। ईबो ने बस सान की तरफ देखते हुए कहा, आप गुस्सा नहीं करेंगे? ठीक है, तो इसने सान का हाथ अपने हाथ में ले लिया था। सान ने कहा, डिसाइड करेगा? ईबो ने कहा, सान ने कहा, ओके ओके ठीक है, गुस्सा नहीं करूँगा, बट ऑब्वियस सी बात है, मैं सुनकर डिसाइड करूँगा ना कि बात क्या है। कहीं तुम फिर से किचन में तो नहीं गए थे ना? जैसे ही सान ने कहा, ईबो ने कहा, सान का मैं किचन में नहीं गया था। वो सब बात छोड़िए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। एंड वो सान ने कहा, बोलो। ईबो ने कहा, पर बोलने के बजाय ईबो ने कहा सान को वहीं बेड पर पिन कर दिया एंड वो सान के ऊपर आ जाता है एंड सान और ज़्यादा नर्वस हो जाता है। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हे क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, तो वे बस ईबो की तरफ देखने लगा, बट ईबो ने अगले ही सेकंड सान के उस पूरे अपर रोप को उतार दिया था एंड सान लिटरली शॉक हो गया था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, यू नॉटी, क्या कर रहे हो तुम? मुझे सुबह सुबह टच करना बंद करो, मत करो ईबो, नो। पर ईबो सुन ही नहीं रहा था, वो सान को सेंसलेसली किस कर रहा था। ये कहो अपनी वो डेस्परेशन को बाहर निकाल रहा था। वो सान से दूर नहीं जाना चाहता, एक पल के लिए भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। और यहाँ तो बात 2 दिन की चल रही है। नो 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 नो, वो नहीं जाना चाहता। ईबो के दिमाग में बस यही चल रहा था। यही सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे सान की तरफ देखते हुए कहा, आई लव यू सान का, आई लव यू सो मच। मैं दूसरा सान जो अभी तक अपोज कर रहा था वो रुक जाता है, वो ईबो की आंखों में देखने लगता है। उसने कहा, ईबो हुआ क्या है? ईबो ने कहा, मुझे डर लग रहा है सान का। सान ने कहा, हाँ डर? क्यों, क्या हुआ? पहले मुझे बताओ क्या हुआ है एंड ये सब तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, तो वो सान अपने आप को ईबो से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर ईबो उसने सान को बहुत टाइटली होल्ड कर रखा था। ईबो ने सान की तरफ अपने आप को लीन करते हुए कहा, मैंने एक ड्रीम देखा एंड वो ड्रीम, हाँ मैंने देखा क्या आप मुझे छोड़कर चले, आप मुझे फिर से छोड़कर चले गए सान का। बट मैं ये नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि जब मेरी आंखें खुले एंड आप मेरे पास ना हो, मैं नहीं चाहता कि एक सेकंड के लिए भी अगर मैं सांस लूँ तो उसमें आपकी खुशबू ना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी वार्मथ जो आपके अंदर वो एक पल के लिए भी कहीं जाए सान का। मैं नहीं चाहता। जब मैं उस ड्रीम में जागा ना तो सब खाली था सान का, मुझे बहुत डर लग रहा है सान का, बहुत डर। मुझसे प्रॉमिस कीजिए आप मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। आप प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। एंड ईबो को इस तरीके से डरा हुआ देखकर सान को फाइनली रियलाइज़ हो गया था कि वो सच में बहुत स्कैर्ड है एंड वो इस वक्त रेस्टलेस हो रहा है एंड सान ईबो को इस तरीके से नहीं देख सकता। इसीलिए अगले ही सेकंड सान ने ईबो को फ्लिप किया एंड इस वक्त वो ईबो के ऊपर था एंड उसने ईबो के बालों को हल्के से स्ट्रोक करते हुए कहा, एवरीथिंग इज ऑलराइट, आई एम हियर, ओके। मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा भी तो कहाँ? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई जगह है ही नहीं जहाँ मैं जा सकूँ। तुमने मुझे केज कर लिया है पूरी तरीके से एंड मैं अब कहीं नहीं जा सकता ईबो। आई स्वेयर, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें वो पास्ट एक्सपीरियंस दिए, बट आई स्वेयर, आई प्रॉमिस मैं ठीक होऊंगा ईबो, मैं तुम सब के लिए ठीक होऊंगा एंड अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा भागकर, कहीं भी नहीं। मैंने कल मार्था से बात की है ना, उसके सेशंस मुझे हेल्प करेंगे, मैं खुद भी कोशिश करूंगा, ओके। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस, ओके। ठीक है, तो सान बस ईबो को शांत कराने लगा एंड ईबो बस अपनी आंसू भरी आंखों से सान को देखने लगा। सान ने कहा, क्या अब मेरा बेबी ओके है? जैसे ही सान ने कहा, ईबो ने पाउट करते हुए कहा, बट हमारा बेबी तो ईसा है ना। सान ने कहा, हाँ ईसा तो है, बट ये भी मेरा एक बेबी है, बिग बेबी। ठीक है, तो सान मुस्कुराने लगा एंड ईबो बस सान को देखने लगा। सान ने कहा, ओके आप कंफर्टेबल हो, आप डर नहीं लग रहा? ईबो ने कहा, नहीं अभी मुझे और कंफर्ट चाहिए। सान ने कहा, और? ईबो ग्रीडी नहीं बनते। ठीक है, तो वह सान ईबो के ऊपर से हटने लगा, पर इससे पहले कि सान दूर जा पाता है कि ईबो ने फिर से सान को ग्रैब कर लिया एंड अपने फेस को फिर से सान की नेक में भरी कर लिया एंड इस बार ईबो फिर से सान के ईयर्स में विस्पर कर रहा था एंड ईबो की आवाज़ फिर से डरी हुई लग रही थी। ईबो ने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। सान ने कहा, अरे मैं नहीं जा रहा ईबो, तुम्हें हुआ क्या है सुबह सुबह? हाँ तुम्हें सच में बहुत बुरा सपना देख लिया है, बट वो सपना था, मैं रियलिटी हूँ एंड मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ईबो ने कहा, देन प्लीज़ लव मी। जैसे ही ईबो ने कहा, सान ने कंफ्यूज होते हुए ईबो की तरफ देखा
इबो ने फिर से अपने शब्दों को दोहराते हुए कहा, प्लीज प्लीज लव विद मी सानगा, प्लीज आई वांट यू प्लीज। जैसे ही इबो ने कहा, सान ने बस अपनी आंखों को क्लोज किया एंड वो इबो की तरफ लीन हो जाता है एंड जेंटली इबो के पूरे फेस पर किस करने लगता है। इबो बस सान के टच में जैसे मेल्ट होता जा रहा था। सान ने इबो के ईयर्स में विस्पर करते हुए कहा, देन लव विद मी जस्ट लाइक यू वांट, बिल्कुल वैसे जिससे तुम्हारा सारा डर गायब हो जाए एंड तुम्हें फील हो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। ओके, अगर तुम यही चाहते हो तो मेक लव विद मी। जैसे ही सान ने कहा, इबो बस अपने आप को सान के अंदर छिपा लेता है एंड उसके बाद उस कमरे में सिर्फ लव था, अनसेड वर्ड्स थे, फीलिंग्स थी एंड उससे भी ज़्यादा डर था वक्त के ख़त्म होने का, एक दूसरे से दूर होने का, जो हर बीतते सेकंड के साथ इबो के अंदर बढ़ता ही जा रहा था। वो चाहे सान के कितना भी करीब खुद को महसूस करे, लेकिन फिर भी वो डर रहा था। फाइनली लगभग 1 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर थे एंड इबो बस सान को देख रहा था एंड सान इबो को। जान ने इबो के उन स्वेटी हेयर्स को उसके कानों के पीछे टक करते हुए कहा, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? इबो ने कहा, नो। जान ने कहा, तुम होगे भी नहीं जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही जान ने कहा, इबो रुक जाता है एंड वो चुप हो जाता है। जान ने इबो को अपनी तरफ लीन करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा क्या मैं तुम्हें पढ़ नहीं सकता? कुछ और भी है जो तुम कहना चाहते हो बट नहीं कह पा रहे हो। इबो प्लीज बताओ मुझे क्या बात है एंड डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, ओके। जैसे ही जान ने कहा, इबो ने बस अपने आप को जान की नेक में भरी कर लिया एंड धीमी आवाज में कहा, आई वॉन्ट। जान ने कहा, व्हाट? इबो ने कहा, आई वॉन्ट यू। आई एम योर्स इबो, आई एम ऑलरेडी योर्स। जान ने कहा। इबो ने कहा, नो, आई वॉन्ट यू जान, आई वॉन्ट यू ऑफिशियली, like permanently, like my better half, like my husband, my partner, my soulmate, in front of everyone Sanka, means everyone। मैं इस पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि आप मेरे हो एंड मैं इस पूरी दुनिया से ये कहना चाहता हूँ कि आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं Sanka। मैं अपने रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहता हूँ, प्लीज मैरी मी। I know I have no rings, I have no beautiful proposal and nothing, I have nothing Sanka, but still I want to propose you, I want to propose you like in this condition where we connect in most intimate way, in most raw way, most impure way, but with most pure feeling Sanka। No, shall we San, I propose you with my all feelings, all emotions, raw, filter, unfilter। I propose you Sanka, I propose you with my whole world, please marry me, please। क्योंकि यहाँ से जाने से पहले मैं आपको अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो आपके नाम के पीछे मेरा और मेरे नाम के पीछे आपका नाम लगाओ और हम दोनों एक दूसरे के हो चुके हो ताकि हम कभी भी अलग ना हो पाए। सो आई वांट टू टाई प्लीज। जैसे ही इबो ने ये सब कुछ कहा, सान की आंखों से आंसू निकल आए। वो बस इबो को देखने लगा। वो शौक था, वो बहुत शौक था। पहले तो इबो के इस अचानक हुए प्रपोजल से एंड देन इबो की इन बातों से। इबो कहाँ जा रहा है? हाँ, आई मीन जान को नहीं पता उसके अंदर इस वक्त क्या तूफान चल रहा है, पर वो कांप रहा है, वो लिटरली शिवर करने लगा। एंड जैसे ही इबो को एहसास हुआ, उसने जान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, जान ने डरते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो इबो? तुम कहीं कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, तुम मुझे छोड़। बस फिर इंसान कुछ भी कहता। इबो ने कहा, मैं कहीं छोड़कर नहीं जा रहा सान का आपको। मैं बस मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। ठीक है, तो इबो रोने लगा। सान ने कहा, कहाँ जाना होगा? कब से बात को गोल गोल घुमा रहे हो? क्यों डायरेक्ट नहीं बोल रहे हो? हाँ, मुझे अगर तुम जस्ट प्लीज डोंट किड मी। मुझे बताओ कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? व्हाट प्रपोजल, व्हाट मैरिज? हाँ, हम तो आई मीन। जैसे ही सान ने कहा, इबो ने कहा, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? सान ने कहा, फक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, व्हाई सो सडनली? कुछ हुआ है? हाँ, कुछ हुआ है इबो? प्लीज मुझे बताओ, कुछ हुआ है? हाँ, ऐसे अचानक से क्यों? एंड वो भी इस तरीके से, इस पोजीशन में। आई मीन मैं तुम्हें इस वक्त मार भी नहीं सकता। व्हाट द हेल, व्हाट आर यू डूइंग? इबो ने कहा, सान का
एक्चुअली मैंने सोचा तो बहुत कुछ था। आई स्वेयर मैंने आपको प्रपोज करने के बारे में बहुत कुछ सोचा था। कल की डेट पे मैंने सब कुछ डिसाइड किया था, बट सब कुछ खराब हो गया। बट मैं दोबारा से रिस्क नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता, मुझे बस आपसे हाँ सुनना है। जस्ट से यस। सान ने कहा मैं नहीं कहूँगा। इबो ने कहा सान ने कहा मैं नहीं कहूँगा इबो, जब तक तुम असली वजह नहीं बताओगे तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। मैं हाँ नहीं कहूँगा। क्या कहा तुमने? जाने से पहले कहाँ जा रहे हो और कितने दिन के लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मुझे सारे सवालों के जवाब चाहिए, और जब तक मुझे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते ना, मैं तुमसे। इससे पहले कि ज़ान उस बेड से उठ पाता है कि इबो ने ज़ान को भी तरफ खींचते हुए कहा मैं चाइना जा रहा हूँ। लूसी के साथ मेरी एंगेजमेंट हो रखी है, बात आपको पता है। एंड अब उसके फादर चाहते हैं कि हम लोग शादी कर लें, और पूरी दुनिया के सामने मुझे उसे अपनी फियांसे की तरह दिखाना होगा एंड अनाउंस करना होगा कि हम लोग आने वाले वीक में शादी करेंगे। एंड उसी के लिए मुझे आज की आज चाइना जाना होगा एज हर हस्बैंड। शी इज माई फियांसे एंड टू बी मिसेस लैन। मुझे उसका हाथ थामना होगा, पूरी दुनिया के सामने दिखाना होगा सान का। मुझे पर इस पर की बाकी कुछ भी क्या पता है क्या? सान ने लिटरली वो पुश करते हुए कहा क्या? लेकिन तो वो खड़ा हो गया था एंड वो इबो को खूनने लगा। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वो इस वक्त कैसा लग रहा है, बट वो इस वक्त इबो की सारी बातों को सुनकर एकदम से जितना गुस्से में था उससे भी ज्यादा वो इस वक्त हर्ट था, बहुत हर्ट। इबो की हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से इंसान के सामने सब कुछ कहने की? हाँ, किसी और को मिसेस लैन। इंसान कैसे भूल गया, कैसे भूल गया वो? इबो की तो फियांसे है ना, एंड वही मिसेस लैन बनेगी। एंड वो किस बबल में था? हाँ, वो यहाँ से वही इबो के साथ यहाँ क्या कर रहा है? अगर वो मिसेस लैन है तो who the hell is ज़ान? Who the hell is he? जैसे ही ज़ान ने इबो को पुश किया, इबो का जो डर था वो उसकी आंखों से लेकर उसके चेहरे, उसकी पूरी बॉडी में फैल गया था एंड वो शिवर कर रहा था, पर फिर भी उसने ज़ान की तरफ अपने आप को बढ़ाते हुए कहा ज़ान का डोंट टच मी, डोंट। मैं भूल कैसे गया? तो तुम्हारा तो उसके साथ रिश्ता था। मैं तुम दोनों के बीच में आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ? I'm sorry, मुझे किसी के रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए था। बस मेरे किसान आई कुछ भी कहता। इबो ने ज़ान को कंधों से पकड़ा उसे झकझोरते हुए कहा ज़ान का स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप, जस्ट लुक एट माय आईज। मुझसे बात कीजिए, सोचना मत कीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? किसके बीच में? कौन? क्या? ज़ान ने कहा तुमसे बात करूं? तुमने तो मुझे अभी बताया ना, तुम अपनी फियांसे से मिलने जा रहे हो, तुम अपनी सून टू बी वाइफ से मिलने जा रहे हो, पूरी दुनिया के सामने उसका हाथ थामने जा रहे हो। मैं तुमसे क्या बात करूं? हाँ, क्या बात करूं मैं तुमसे? मुझे ये बताओ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? फिर तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें उसके साथ ही जाना है, उसे ही टच करना है, तो तुमने मुझे टच क्यों किया? व्हाई? जैसे ही ज़ान ने कहा, इबो ने ज़ान की तरफ देखते हुए कहा बिकॉज यू आर माइन। जैसे ही इबो ने कहा, ज़ान ने चिल्लाते हुए कहा आई एम नॉट योर्स, आई एम फकिंग नॉट योर्स। जब तक तुम किसी और के हो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। जैसे ही ज़ान ने कहा, इबो ने ज़ान की तरफ को पुल करते हुए कहा आप मेरे ही हो, मैं आपका हूँ और मैं किसी और का नहीं हूँ। ज़ान का मैं किसी और का नहीं हूँ। कोई और मेरा हाथ थामे उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ थामो। कोई और मुझसे अपना फियांसे कहे इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरा हस्बैंड कहो, मैं आपका हस्बैंड बनूं ऑफिशियली, ताकि कोई भी हमें कभी भी अलग ना कर पाए। दैट्स व्हाई आई प्रपोज यू नाउ। यहाँ से जाने से पहले दैट्स व्हाई आई वांट टू मैरी यू, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई मुझे अगर छुए तो इबो की तरह छुए। अगर कोई मुझे हाथ लगाए भी ना, ज़ान के इबो की तरह हाथ लगाए, उसे पता हो कि मैं ऑलरेडी किसी और का। इसीलिए मुझे मेरा हक चाहिए ज़ान का, आपसे मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे वो हक दीजिए ताकि मैं वापस लौट सकूं, मैं जा सकूं, फिर से आपके पास आ सकूं। ज़ान का मुझे हक दीजिए ताकि मैं वापस लौट सकूं। ज़ान को इबो की बातें समझ नहीं आ रही थी, वो कंफ्यूज होता जा रहा था। वो क्या कह रहा है ज़ान को नहीं पता, उसे नहीं समझ आ रहा है आखिर प्रॉब्लम क्या है, कैसे सर्कमस्टेंसेस है। जब इबो ने ऑलरेडी ज़ान के साथ रिश्ता बना लिया है तो उसने लूसी के साथ रिश्ते को भी तक खत्म क्यों नहीं किया? वो वापस क्यों जाना चाहता है? वो क्यों पूरी दुनिया के सामने लूसी को फिर से थामना चाहता है? वो क्यों ये सब कुछ कर रहा है? क्यों? ज़ान के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, इसीलिए उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा क्यों? इबो ने अपने आप को ज़ान की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा व्हाट क्यों? ज़ान का व्हाट क्यों? ज़ान ने इबो के चेस्ट पर पंच करते हुए कहा व्हाई इबो, व्हाई यू वांट टू रिटर्न? तुमने लूसी के साथ रिश्ता क्यों नहीं किया? तुम
क्यों चाहते हो ये सब कुछ? क्यों सब कुछ फिर से मैस कर रहे हो? क्यों मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? हाँ, ठीक है। तो ईज़ान आंसू भरी निगाहों से बस ईबो को देख रहा था। ईबो ने तुरंत ईज़ान के आंसू को पोंछते हुए कहा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता ईज़ान का। आई स्वेयर मैं नहीं जाना चाहता। पर मेरी कंपनी वो मुझे आई मीन दे नीड मी। एंड लूसी के साथ मेरा कुछ इससे पहले कि ईबो कुछ भी कहता ईज़ान ने कहा, उसका नाम मत लो। ईबो ने कहा, ईज़ान का प्लीज लिसन टू मी। हाँ, आप तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है ना, प्लीज जस्ट लिसन टू मी। ईज़ान ने कहा, मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ ईबो। मैं तुमसे तुम्हें शेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। आई डोंट वांट। मैं पहले बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला था। मैं फिर से नहीं। प्लीज ईबो, डोंट डू दिस टू मी। प्लीज डोंट लेफ्ट मी ईबो, डोंट लेफ्ट मी। आई एम सो स्कैर्ड। प्लीज। जैसे ईज़ान ने रोना शुरू किया कि ईबो ने बस ईज़ान को अपनी बाहों में भींच लिया है। लिटरली उसे बस बहुत टाइटली हग कर लिया। उसे पता था ऐसा ही कुछ होगा। जब भी वो इस मुद्दे को ईज़ान के एंड उसके बीच में लेकर आएगा, ऐसा ही कोई रिएक्शन आएगा। पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, उसने नहीं सोचा था। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, उसने नहीं सोचा था। ईज़ान की मेंटल कंडीशन के बारे में वो जानता है। ईज़ान को ज़रा सा भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लग सकता है एंड उसकी इनसिक्योरिटीज़, उसके बारे में वो कैसे बोल सकता है। बट वो चाहे कितनी भी बटर कोटिंग कर लेता बात को, पर बात तो बात ही थी ना। एंड उसे किसी भी तरीके से ईज़ान से कहना ही था। इसीलिए अभी ईज़ान को संभालने के अलावा ईबो के पास और कोई रास्ता नहीं है। वो यही कर रहा था। एट लास्ट लगभग 10 मिनट के बाद ईज़ान थोड़ा सा काम होता है एंड वो भी ईबो के सीने पर ही अपना सर रखे हुए था। ईबो ने ईज़ान की पीठ को सहलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक है ईज़ान का, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बस जाना है एंड मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ठीक है। तो उसने ईज़ान के हाथों को पकड़ा एंड ईज़ान को खुद से दूर किया। उसके बाद ईज़ान के आंसू को पोंछते हुए कहा, मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब आप मिस्टर लैन बन जाओगे एंड मैं मिस्टर शाओज़ान। एंड जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने सरनेम एक्सचेंज नहीं कर लेते, जब तक हम लोग ऑफिशियली अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन नहीं कर देते, मैं यहाँ से अपना कदम भी बाहर नहीं रखूँगा एंड आपको भी यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने दूँगा। तो मुझे आपसे शादी करनी है और वो भी आज की आज। जैसे ईबो ने कहा, ईज़ान ने गुस्से से ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो ईबो, तुम सब कुछ खराब कर रहे हो। ईबो ने ईज़ान के आंसू को फिर से पोंछते हुए कहा, अरे नहीं ईज़ान का, मैं कुछ खराब नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सब कुछ ठीक करने वाला हूँ। सब कुछ ईज़ान का, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। आई स्वेयर हमारी लाइफ यहाँ से बस खूबसूरत होगी एंड आप इस तरीके से फिर कभी नहीं रोएंगे। ना मैं कभी अकेला होऊंगा आज के बाद है ना आप। पर हाँ, बस कुछ दिनों के लिए अभी हमें अकेला रहना होगा। हमें सिर्फ 2 दिन की बात है एंड 2 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। एक तो ईबो ईज़ान को देखने लगा, पर ईज़ान को यकीन नहीं आ रहा था। वो अभी भी बस ईबो को अपनी क्वेश्चनिंग केस से देख रहा था। ईबो ने कहा, जस्ट 1 मिनट रुकिए। हाँ, ठीक है। तो ईबो तुरंत वहीं बेड की साइड में जाता है, पर ईज़ान ने अभी भी ईबो को हाथ कस कर पकड़ रखा था, जैसे कि उसे डर हो ईबो उसे छोड़कर चला जाएगा। जब ईबो ने फील किया, ईबो ने ईज़ान की तरफ मुड़ कर देखा एंड अपने उस चार्मिंग स्माइल में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ ईज़ान का, बस ड्रॉर तक। ईज़ान ने कहा, प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ो। ईबो ने कहा, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ ईज़ान का। ओके ठीक है, टाइटली होल्ड कीजिए। ठीक है। तो वे उस ईज़ान की तरफ देखा, ईज़ान ने ईबो के हाथ को टाइटली होल्ड कर लिया। अगले सेकंड ईबो वहीं साइड ड्रॉवर में से एक फाइल एंड कुछ और चीज़ बाहर निकालता है। वो एक छोटा सा ब्लैक वेलवेट बॉक्स था। उस बॉक्स एंड उस फाइल के साथ ईबो वापस बेड में लौट आता है एंड वो ईज़ान का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहता है, ये प्लीज इसे ध्यान से पढ़िए। ये कहते हुए उसने ईज़ान को वो फाइल दे दी थी। ईज़ान ने कंफ्यूजन में ईबो की तरफ देखा एंड देन उस फाइल की तरफ। ईबो ने ईज़ान की तरफ नोट करते हुए कहा, प्लीज इस फाइल को पढ़िए। ईज़ान ने फाइल ली, उस फाइल को ईबो के हाथ से लिया एंड उसे पढ़ना शुरू किया। वो लूसी एंड ईबो के कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे, जिसके अंदर सारी कंडीशन, डेट, कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट होगा, क्या क्या पेनल्टी होंगी, क्या क्लॉज होंगे, दोनों पार्टी को क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या नुकसान होगा, सब कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था। जैसे ईज़ान उसे पढ़ रहा था, उसकी आइज बस श्रिंक होती जा रही थी एंड उसके नकल्स पूरी तरीके से वाइट हो गए थे, जिस तरीके से उसने उस फाइल को होल्ड कर रखा था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था। ईबो ने कहा, तो आपको क्या लगा? आपको सच में ऐसा लगा कि मैं आपको छोड़कर किसी और से? ईज़ान ने उसी फाइल को ईबो के चेस्ट पर मारते हुए कहा, शट अप। ठीक है। तो वो फिर से फाइल पढ़ने लगा एंड जैसे से वो पढ़ रहा था, वो बस ईबो की तरफ देख रहा था। क्लॉज, पेनल्टीज एंड कंडीशन सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। दोनों पार्टी में से कोई भी किसी भी गलत इंटेंशन से सामने वाली पार्टी को चीट नहीं कर सकता। वो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के हर क्लॉज को, हर कंडीशन को फॉलो करेंगे। उन लोगों का रिश्ता सिर्फ पेपर्स पर होगा। पर्सनली वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंडल्ज नहीं होंगे, ना इमोशनली ना ही फिजिकली। बट ऑफिशियली जब भी ज़रूरत होगी वो लोग एक दूसरे का साथ देंगे। जहाँ भी ज़रूरत होगी वो लोग कपल की तरह जाएंगे। जब तक कंपनी को नीड होगी वो लोग इस स्टेटस को बनाए रखेंगे एंड जब भी वो स्टेटस को ब्रोक करेंगे, जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले
इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की कोशिश करेगी तो उसके लिए पेनल्टी चार्ज भी होगा, एंड वो पेनल्टी अमाउंट बहुत ज़्यादा था। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, $500 मिलियन। जान ने तो एकदम से ईबो के सारा एक्साइटमेंट पर जैसे पानी ही डाल दिया था। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में आपकी निगाह सिर्फ इस अमाउंट पर गई है जान का? सीरियसली? जान ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, बकवास बंद करो एंड जिस सवाल को मैंने पूछा उसका जवाब दो। $500 मिलियन? ईबो ने कहा, हाँ तो व्हाट? जान ने कहा, तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करोगे? जैसे ही ईबो ने सुना, लिटरली वो जान को बस अपनी आंखें खोल कर एंड मुंह खोल कर देखने लगा। उसने कहा, क्या? जान ने कहा, तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करोगे? इतना अमाउंट हम कैसे पे करेंगे? एंड वेट अ मिनट, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब हो रहा है? ये कहते हुए ने कॉन्ट्रैक्ट की डेट को चेक किया एंड जिसे खत्म होने में भी ऑलमोस्ट और 6 महीने थे। जान ने कहा, नहीं 6 मंथ, पर ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो हम लोग पे कैसे करेंगे? ये कहते हुए अपने कैलकुलेशन लगाया जा रहा था। तभी ईबो ने उस फाइल को फ्रस्ट्रेट होते हुए खींचते हुए कहा, जान का मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें कितना अमाउंट पे करना है, ये तो मैटर ही नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे और लूसी के बीच में जो कुछ भी है वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीमेंट है, दैट्स ऑल। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप कहाँ इन अमाउंट के बीच में फंस गए? जानगा सीरियसली प्लीज मेरी तरफ देखिए एंड ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मेरे और लूसी के बीच में कुछ नहीं है। अब तक जो कुछ भी आपने सुना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तभी जान ने ईबो को बीच में काटते हुए कहा, ईबो $500 मिलियन है तुम लोगों के बीच में है, तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं है। जैसे ही जान ने कहा, एक ईबो फिर से बोलते बोलते रुक गया एंड अब उसे सच में बहुत गुस्सा आ गया था। पहले तो जान उसे बात को पूरा नहीं करने दे रहा है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जान समझ नहीं रहा है। कितनी बड़ी बात बता रहा है ईबो जान को एंड जान अभी तक सिर्फ उस अमाउंट पे अटका हुआ है। ये तो हद ही हो गई, सच में हद हो गई। एंड ऊपर से जान जिस तरीके से ईबो को देख रहा है ना, जान की मैसी कंडीशन ईबो के अंदर कुछ कर रही है। उसके वो मैसी हेयर्स, उसकी वो पिंक आईज एंड उससे भी ज़्यादा वो ब्लशिंग चीक्स, और जो अभी मैस उन्होंने क्रिएट किया है उसके जो निशान है वो जान की चेस्ट एरिया पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जान शायद इस फ्लो में ये भूल गया है कि उसकी अपर हाफ अभी भी नेकेड है, जिस पर निगाहें ईबो की आकर टिक गई हैं। जान ने फिर से कहा, ईबो, पर ईबो ने अगले ही सेकंड जान को वहीं बेड पर पिन करते हुए कहा, व्हाट? जान ने कहा, इससे पहले कि जान अपने शब्दों को पूरा कर पाता उसे एक बहुत डीप किस मिलता है, रफ किस मिलता है। एंड जैसे ईबो ने उस किस को ब्रेक किया, उसे जान की तरफ देखते हुए कहा, आपके हस्बैंड की नेट वर्थ इससे 10 टाइम्स ज्यादा है, आप अभी तक इस 500 पर अटके हुए हैं। एक बार और अगर आपने ये कहा ना तो आई स्वेयर जान का आई विल ब्रोक यू कि अगले 2 दिन तक भी आप बेड पर ही रहेंगे। जब तक मैं आ नहीं जाता ना आप इस बेड से उठ नहीं पाएंगे। फिर जवाब देते रहिएगा हमारे बच्चों को कि आप बेड से क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। जैसे ही ईबो ने कहा, जान ने लिटरली मुंह बनाते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ईबो ने कहा, हाँ आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कीजिए एंड फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। जैसे ही ईबो ने कहा, एक जान ने पाउट बना लिया एंड अपने आप को ईबो से टर्न करने की कोशिश की, पर ईबो ने तुरंत जान को फिर से पिन करते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? एंड बिना मेरे सवाल का जवाब दिए हुए तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकते आप। जान ने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, क्या जवाब? हाँ क्या 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 जानना क्या चाहते हो तुम? ईबो ने कहा, मुझसे शादी कीजिए। जैसे ईबो ने कहा, जान उसे घूरने लगता है। ईबो ने फिर से अपने शब्दों को रिपीट करते हुए कहा, मुझसे शादी कीजिए, और वो भी आज की आज। मैंने मैरिज रजिस्ट्रार से बात कर ली है, हम लोग दोपहर में शादी करेंगे एंड शाम को मेरी फ्लाइट है। मैं जाने से पहले ईबो कुछ भी कहता, जान ने ईबो को पुश करते हुए कहा, तुम सच में सीरियस हो? ईबो ने कहा, क्या आपको 1% भी लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं सीरियस हूँ जान का, और इतना सीरियस जितना मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। मैं हम लोगों को टाई करना चाहता हूँ, परमानेंटली, ऑफिशियली, हर तरीके से, जहाँ कोई गुंजाइश ना हो, कोई भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। कोई हम दोनों को अलग ना कर पाए, हम दोनों पर एक दूसरे का हक हो और हम दोनों को ये पता हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मुझे अपना हक चाहिए जानका, मुझे अपना हक चाहिए, आपको देना होगा। यू हैव टू से यस। जान ने कहा, तुमने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया है। ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, कौन सा जवाब जान का? जान ने कहा, तुम्हें चाइना क्यों लौटना है? तुम्हें लूसी का हाथ क्यों थामना है? तुम क्या कर रहे हो ईबो? एंड ये इतना ज़रूरी क्यों है? अगर सब कुछ एग्रीमेंट है धन भाई। ये कहते हुए जान बस अपनी आंसू भरी निगाहों से ईबो को देखने लगा। ईबो रुक जाता है। जान के इन सवालों का जवाब ईबो कैसे दे, कैसे बताए, जैसे कि वो जो कुछ भी आगे करने वाला है। नहीं, वो भी नहीं बता सकता। नहीं, अगर उसने बता दिया तो नहीं, वो ये रिस्क नहीं ले सकता। जान कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगा, और उसे जो करना है उसके लिए जान के लिए वो सब कुछ नहीं। वो बस चुप हो गया, और जान ये कहा कि ईबो की इस चुप्पी से बहुत ज़्यादा ब्रोक हो जाता है। उसने अपने आप को खड़ा किया एंड ईबो को साइड कर दिया। वो बस बेड पर ईबो से पीट कर बैठ गया था। वो शांत था एंड ईबो बस जान को देख रहा था, और जान दरवाजे से बाहर निकलते हुए उस आसमान को और उस आसमान में चमकते हुए सूरज को हिकटक मन में पता नहीं क्या लिए हुए, शायद सन्नाटा, या उठते हुए तूफान की आंधी, या फिर कुछ होने का डर, या कुछ खोने की आहट। जान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया जैसे उसे रियलाइज हुआ कि ईबो ने उसे पीछे से हक कर लिया एंड अपने सर को उसने जान की नेक में रख लिया है।
हिबो ने बहुत धीमे से विस्पर करते हुए कहा, जान का आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? जैसे हिबो ने पूछा, जान ने अपनी आंखों को और कसकर बंद कर लिया और अपनी मुट्ठियों को भी खींच लिया। जान ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो हिबो ने फिर से जान के शोल्डर पर किस करते हुए कहा, बोलिए ना जान का, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? जान ने गल्प किया एंड अपनी आंखों को धीमे से खोला, फिर एक लंबी सांस लेकर कहा, इस सवाल का जवाब तुम्हें पता है हिबो, तुम जानते हो। हिबो ने कहा, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ जान का, मुझे जवाब दीजिए, क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? जान कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहता है। हिबो अंदर ही अंदर टूटता है, लेकिन फिर ही अगले सेकंड जान ने कहा, खुद से भी ज्यादा। ये कहते हुए जान की आंखों से आंसू लुढ़क गए थे। उसने अपने आप को हिबो की तरफ घुमाया एंड हिबो की आंखों में देखते हुए कहा, खुद से भी ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ मैं तुम पर, क्योंकि एक तुम ही हो इस पूरी दुनिया में जिसने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसा मैं हूँ, जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया। सो आई ट्रस्ट यू विद माई ऑल। जान का एक कन्फेशन सुन के हिबो खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने जान को खींच लिया अपनी बाहों में, कस लिया बहुत जोर से, जैसे कि अगर एक सेकंड के लिए भी उसने ऐसा नहीं किया तो जान कहीं गायब हो जाएगा, दूर चला जाएगा। हिबो ये नहीं चाहता, वो जान को अपने पास चाहता है जितना हो सके, और शायद ये डर जान के अंदर भी था, इसीलिए उसने भी हिबो को उतना ही टाइटली ग्रैब कर लिया था। और कुछ देर के लिए वो लोग ऐसे ही रहते हैं, एक दूसरे की वार्मथ में, एक दूसरे के साथ टाइटली टेंगल्ड, पर हमेशा नहीं रह सकते थे ना। इसीलिए कुछ समय बाद हिबो ने कहा, इफ यू ट्रस्ट मी देन प्लीज से यस, हाँ प्लीज मैरी मी। द वे फाइनली हिबो ने उस हक को ब्रेक किया एंड उसने जान के हाथों को पकड़ा एंड उसकी आंखों में देखा। हिबो प्लीड कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, वो जान से सच में इस वक्त इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता था एंड उसकी वो डेस्परेशन उसकी आइज में साफ नजर आ रही थी, जिसे जान पढ़ सकता था। पर क्या जान तैयार था? नहीं, शायद नहीं, या फिर शायद हाँ, पता नहीं। जान की चुप्पी हिबो के अंदर घबराहट बढ़ा रही। अपने हाथों को जान ने हिबो के हाथों में से निकालने की कोशिश की, पर एकाएक हिबो ने हाथों को और कस लिया। उसने फिर से कहा, प्लीज जान का, एंड हिबो की ये प्लीड जान का दिल तोड़ देती है। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं एंड उसने सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो कुछ देर के लिए ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही। उसे नहीं पता उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, उसके दिमाग के साथ क्या हो रहा है। हवा से बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, सांस भारी हो रही है, लेकिन फिर भी वो खुद पर कंट्रोल करना चाहता है। इसीलिए उसने अपने नाखूनों को अपनी हथेलियों में गड़ा लिया, जितना हो सके उतना अपने दांतों से अपने गालों को काटना शुरू किया। कुछ पल के लिए वो ऐसे ही करता है ताकि वो होश में रह सके। एंड एट लास्ट उसने अपनी आंखें खोली एंड देन उसने हिबो की तरफ देखते हुए कहा, You want to marry me? हिबो ने तुरंत नोट किया। जान ने कहा, ओके। जैसे ही जान ने कहा, एक हिबो के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने जान के हाथों को अपने लिप्स के पास से जाकर उसे बहुत सारा किस करते हुए कहा, सच्ची जान का, सीरियसली? हाँ, आपने हाँ कहा ना? हाँ, आप मुझसे शादी करेंगे ना? आई मीन थैंक यू। ये कहते हुए उसने जान का पूरा चेहरा अपने सॉफ्ट किसेस से भर दिया था। जान सिर्फ अपनी आंखों को बंद करे वहाँ रहता है। वो हिबो की उस खुशी को महसूस कर सकता था, पर यह खुशी न जाने क्यों उसके दिल के अंदर एक बेचैनी भर रही थी, हद से ज्यादा बेचैनी। तभी हिबो ने जान के आंसू को पूछते हुए कहा, थैंक यू वंस अगेन। मैं रजिस्ट्रार को कॉल करता हूँ एंड बच्चों को तैयार करता हूँ एंड उसके बाद आपका सूट ना कबर्ड में रखा होगा। ये कहते हुए बस बेड को छोड़ के जाने ही वाला था अपना फोन उठाने के लिए, तभी जान ने एक हिबो के हाथ को कस कर पकड़ लिया। एंड ये जैसे ही महसूस हुआ हिबो को, हिबो रुक गया। उसने जान की तरफ मुड़ कर देखा एंड मुस्कुराते हुए कहा, जान का, मैं तैयारी करनी होगी ना, समय ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सिर्फ 2 घंटे बचे हैं एंड 2 घंटों के अंदर पर से पहले की हिबो आगे कुछ भी कहता, जान ने कहा। पर जान के अचानक पर से कह के वो कंफ्यूज हो जाता है। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, पर क्या कहा? जान ने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा। पर ये कहते हुए जान ने गल्प किया एंड हिबो की आंखों में देखा, जहाँ उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे कर कतरा कर बस गायब हो रही थी। जान ने कहा, पर अभी नहीं, आज नहीं। जैसे ही जान ने कहा, एक हिबो को ऐसा लगा जैसे उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल गई। वो बस ठंडा हो गया एंड जान को देखने लगा। जितनी भी एक्साइटमेंट थी जो कुछ देर पहले उसके चेहरे पर से थी, जैसे वो सब गायब हो गई हो एंड चेहरा वक्त सफ़ेद पड़ गया हो। वो थम गया, रुक गया वहीं बेड पर। जान का हाथ अभी भी उसके हाथ में था, लेकिन हिबो को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो बस जान को देखने लगा चुपचाप। एंड इस बार जान ने हिबो के साथ अपनी फिंगर्स को इंटरवाइन किया एंड अपने आप को हिबो के थोड़ा और करीब किया। वो दोनों बिल्कुल बेड के बीचों बीच में थे एंड जान ने हिबो के उन सारे बिखरे हुए बालों को उसके कान के पीछे टक किया एंड
इबो के पूरे चेहरे को अपने हाथों में कप किया और दोनों के फॉरहेड्स को कनेक्ट करते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा इबो, पर अभी नहीं, ऐसे नहीं, बिना एक रिश्ते को खत्म करे दूसरे रिश्ते के अंदर नहीं, नहीं इबो नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर एक रिश्ते को खत्म कर कर किसी दूसरे रिश्ते में जाते हैं ना तो रिश्ता बनता है, संवरता है, पर जब एक रिश्ते को खत्म किए बगैर किसी दूसरे रिश्ते के अंदर शामिल होते हैं ना तो कुछ दिन की खुशियां मिलती तो है, लेकिन उसके बाद सब बर्बाद हो जाता है, सब कुछ। और एक नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 जिंदगियां बर्बाद होती है और मैं ये नहीं चाहता। मैं अब और किसी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता ही वो नहीं। अगर हमें शादी करनी है हम करेंगे वो, आई स्वेयर आई विल मैरी यू, बट नॉट नाउ, नॉट लाइक दैट। तुम लौट कर वापस आओ, अपना एक रिश्ता खत्म कर कर वापस आओ, देन हम नया रिश्ता बनाएंगे। क्योंकि जितना सच ये है ना कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ, उतना ही सच ये भी है कि मैं खुद पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और अपनी किस्मत पर उसके बारे में तुमसे बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता ना इबो। तो ऐसी चीजों में उलझना ही क्यों जिसके बारे में तुम्हें इतना कुछ पता हो, है ना। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, मैं जानता हूँ एक ना एक दिन तो आना ही था ना, हम हमेशा ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रह सकते। ये कोई फेरी टेल नहीं है जहाँ एक बार प्रिंस एंड प्रिंसेस मिल गए एंड उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। इस ड्रीम वर्ल्ड के बाहर तो दुनिया है, वहीं से तो सब कुछ शुरू होता है। प्यार तो सिर्फ एक दरिया है, उसके पार जाना ही असलियत है और हमें उसके पार जाना होगा और उसके पार जाने के लिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम लौट कर वापस आओ इबो, देन तुम जो कहोगे, जैसे कहोगे, जब कहोगे, आई स्वेयर I will hold your hand and tie myself with you. But till then, no, Ibo, no. I can't marry you. I can't. I'm sorry. I broke your heart, but I can't. जैसे ही इंसान ने कहा, एक बस इबो इंसान को फिर से हक कर लेता है। उसने कहा, don't say sorry. Don't. मुझे पता था आप नहीं राजी होंगे जान का, मुझे पता था। डोंट से सॉरी बिकॉज आई नो यू वेरी वेल। ठीक है, तो वो बस जान को टाइटली हक कर लेता है, इंसान बस इबो के कंधे पर रोने लगता है। जान ने कहा, आई एम सॉरी इबो। ने कहा, डोंट से, मैंने कहा ना मत कहिए सॉरी। एंड आप क्या कह रहे हैं, ये रिश्ता किसी दूसरे रिश्ते में जाना, नो, जान का मेरा एक ही रिश्ता है, वो आपके साथ है मेरा। ठीक है, तो वो इबो ने जान को खुद से अलग किया एंड जान की आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं वहाँ लूसी के साथ चाह तो रहा हूँ, लेकिन वो सब कुछ बिजनेस के लिए है जान का, मेरी कंपनी के लिए है। कुछ डील्स हैं, कुछ ठाइस हैं जो हमारे मर्जर से जुड़े हुए हैं, जहाँ हम दोनों को साथ जाना ही होगा। एक दूसरे के साथ फियांसे वाला एक्ट प्रिटेंड करना ही होगा। मुझे मेरा हाथ ठीक है, तो इबो रुक गया एंड जान बस इबो को देखने लगा। जान ने इबो के हाथ में अपने हाथ को कसते हुए कहा, कोई बात नहीं, बिजनेस फर्स्ट। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं वेट करूँगा तुम्हारा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये इबो कहीं भी रहे, ये मेरा है और इसके लिए हमें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा हार्ट हमारा प्रूफ है। तो जाओ, बिजनेस करो, देन वापस आओ अगेन मेरा फियांसे बनकर, एंड देन मुझे फिर से प्रपोज करना, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। तब मैं आ खाऊंगा एंड देन मैं बनूंगा तुम्हारा हस्बैंड। ऐसे नहीं, ऐसे मैसिली नहीं, बेड पर इंटीमेट होते हुए नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे एक अच्छा प्रपोजल चाहिए, 5 स्टार वाला, एंड नीट एंड क्लीन रिंग्स चाहिए। वो काउ डंक में डूबी हुई रिंग्स नहीं चाहिए मुझे। आई मीन वो मेरी एंगेजमेंट एंड मेरी वेडिंग होगी ना, तो मुझे क्लीन चाहिए, सब कुछ ब्रांड न्यू। ठीक है, तो इंसान बस इबो की तरफ देखने लगा एंड वो बस टूटी हुई सी मुस्कुराहट देने की कोशिश कर रहा था। एंड जैसे ही इबो ने इंसान से सुना उन ड्रिंक्स के बारे में, उसने शॉक होते हुए पूछा, हाँ आपको पता था रिंग्स? सान ने कहा, क्या? मेरा फियांसे इतना परेशान रहेगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों उस गाय के पास जाते हो? हाँ,
इतने टाइम में तुम्हें पता नहीं चला कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। ठीक है, तो इंसान इबो के चेस्ट पर पंच करता है। इबो ने इंसान का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसा नहीं है इंसान का, वो बस थोड़ा सा ना, थोड़ी सी मूडी है, पर वो मुझे पसंद करती है। इंसान ने कहा, हाँ हाँ, जब भी तो तुम्हारी इंगेजमेंट रिंग खा गई, आई मीन प्रपोज वाली रिंग। जैसे ही इंसान ने कहा, इबो ने पाउट करते हुए कहा, प्लीज सानगा, प्लीज मत कीजिए। आई मीन मैं खुद बहुत एम्बैरेस्ड हूँ। पूरी दुनिया में शायद मैं ही हूँ इकलौता जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। कोई अपने फियांसे को प्रपोज करने जा रहा होगा एंड उसकी रिंग छोड़ी। जान इस पर बात नहीं करते। ठीक है, तो वे बस जान को देख लगा। उसने कहा, वैसे आपको पता कैसे चला, ये बताइए। जान ने कहा, मुझे कैसे पता चला, जिस पुअर मेड को तुम लेकर आए थे ना, वो बहुत ज़्यादा सैड थी एंड वो बहुत गलती भी थी। और जब रो आकर अंदर रूम में आ गए थे ना, तो मैं उसके पास गया था, आई मीन उससे पूछने के लिए, तब उसने मुझे बताया। सच में वो बहुत एम्बेरस थी, पुअर गर्ल। ठीक है, तो इंसान बस अपने आंसू को पोछने लगा एंड वो बेड के कॉर्नर में जाने ही वाला, तभी इबो ने इंसान का हाथ फिर से पकड़ लिया। इंसान ने कहा, क्या एटलीस्ट मुझे ड्रेसअप तो करने दो, बच्चे भी आते ही होंगे। इबो ने कहा, आप सच में। इंसान ने कहा, मैं इंतज़ार करूँगा इबो, लौट कर आओ एंड देन क्लेम करो जो तुम्हारा है। तब तक मैं तुम्हारा लगेज तैयार करता हूँ। फ्लाइट कब की है? ठीक है, तो इंसान बस अपने गले को ठीक कर इबो से पूछने लगा एंड इबो बस इंसान के चेहरे को पढ़ने लगा, खासकर उसकी आंखों को, जिसके अंदर बेचैनी साफ थी, पर इंसान ने अपनी आंखों को साफ कर लिया था। जिसे अब धीरे धीरे कर इबो नहीं पढ़ सकता था, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मार्था ने कहा था, इंसान अपने माइंड का मास्टर है एंड जब तक वो ना चाहे वो अपने इमोशंस को किसी को नहीं दिखा सकता, किसी को भी नहीं, एंड कोई इसके अंदर नहीं झांक सकता, फिर चाहे वो इबो ही क्यों ना हो। एक वक्त पर आकर कुछ देर के लिए वो लोग ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं बैठ के बीचों बीच एक दूसरे को देखते रहते हैं। अगले ही सेकंड इंसान ने कहा, जाने दो मुझे इबो, छोड़ो मेरा हाथ। ये कहते हुए वो हाथ छुड़ाने लगा, पर इबो ने इंसान का हाथ और कसकर पकड़ लिया एंड उस इंसान के साथ देखते हुए कहा, ये सच है इंसान का कि मैं चाहता था कि यहाँ से जाने से पहले हम लोग मैरिड कपल हों, पर उतना ही सच ये भी है कि मुझे पता था जब मैं आपसे कहूँगा ना, तो आप राजी नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए मैं सारी तैयारी कर आया था। ये कहते हुए इबो ने वही साइड में पड़ा हुआ वो वेलवेट बॉक्स उठाया एंड देन इंसान के सामने रखते हुए कहा, ये मैं भी ना बहुत पथेटिक हूँ, खोलिए इस इंसान का। ये कहते उस इंसान की मुट्ठी में फाइनली वो वेलवेट बॉक्स रख दिया था। इंसान कुछ कंफ्यूज तो होता है, लेकिन फिर भी वो उस बॉक्स को देखता है एंड देन उसे खोलता है एंड जैसे ही वो उस छोटे से वेलवेट बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर कुछ चमकदार सा नजर आता है। और जैसे इंसान ने उसे निकाल कर बाहर देखा, वो इसे पहचानता था। 2 सिल्वर चेन्स विथ सेम पेंडेंट एंड डिफरेंट क्लेम। इंसान की आंखों में आंसू आ गए थे इतने सालों के बाद इन दोनों चेन्स को एक साथ देखकर। वो बस इबो की तरफ देखता है एंड देन उन चेन्स के ऊपर अपने हाथ फिराते हुए कहा, ये इबो ने कहा, हम दोनों की क्लेमिंग चेन। जान ने अटकते हुए कहा, मैंने तो ये ईजा। इबो ने कहा, यही तो आपने गलत किया ना जान का, ये आपकी थी, आप इसे ईजा को नहीं दे सकते। जान ने कहा, मैं बस चाहता था कि उसके पास उसके फादर की कोई निशानी। तभी इबो ने कहा, ये आपकी निशानी है जान का, मेरी तरफ से आपकी निशानी, और ये आप किसी को नहीं दे सकते, फिर वो चाहे हमारा बेटा ही क्यों ना हो। एंड उसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ डिसाइड कर रखा है, बट ये आपकी है एंड ये आपके पास ही रहनी चाहिए। आप इसे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं जान का, क्योंकि इस पर साफ लिखा हुआ है, इबो यू ओन मी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दूसरे पेंडेंट पर लिखा हुआ है, शाहजान आई ओन यू। और दोनों की ही जगह हम दोनों की नेक में है एंड ये फिर कभी अलग नहीं होंगे जान का, कभी नहीं। हमारे हाथों में रिंग्स ना सही, पर हमारे गले में हमेशा एक दूसरे की पहचान होगी, हमेशा, मरते दम तक। एंड अब ये आप कभी अपने गले से नहीं उतारेंगे। ये कहते के साथ ही इबो ने इंसान के हाथ में से वो पेंडेंट लिया एंड उसकी नेक में वो डाल दिया था। एंड जैसे ही उसने वो डाला, इंसान बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है एंड बस इबो के शोल्डर पर लीन हो जाता है एंड इबो इंसान की नेक के पीछे उस चेन को फाइनली टाई कर देता है, वही जगह जो उसकी थी हमेशा से। एंड एक बार फिर से इंसान के गले में उस चेन को देखकर इबो को नहीं पता कि उसे कितने सारे इमोशंस फील हो रहे हैं, आई मीन बहुत सारे, एक तरीके से अंबार आ गया हो। एंड वो इसीलिए बस अपनी हाथों भरी निगाहों से उस चेन को देखने लगता है। मैंने उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन, अब मेरा क्लेम मुझे पहनाइए, बिकॉज मेरी नेक भी इसके बगैर अधूरी लगती है, सो प्लीज़। ये कहते हुए इबो ने अपनी नेक को आगे कर दिया था। इंसान बस अपने हाथों को पोंछता हुआ फाइनली इबो के गले में उस चेन को डाल देता है
एंड फाइनली दोनों ही चेन्स को उनके ओनर मिल गए थे। एंड दोनों चेन को इस तरीके से एक दूसरे के गले में इतने टाइम के बाद देखकर दोनों बस मुस्कुरा रहे थे। इबो ने सान की चेन के ऊपर हाथ फिराते हुए कहा, यू नो, आपको याद है जब मैंने आपको ये चेन्स दी थी तब भी कुछ ऐसा ही मोमेंट था ना। आई मीन बस फ़र्क इतना था कि उस वक्त आप कहीं जा रहे थे एंड आज मैं कहीं जा रहा हूँ। उस वक्त पर भी एक दूसरे से अलग होने से पहले हम लोगों ने ये रिचुअल किया था एंड आज भी एक दूसरे से अलग होने से पहले हम ये रिचुअल कर रहे हैं। ठीक है, तो हुए वो बस उस चेन को ही देखने लगता है एंड अपने पकड़ को सान के हाथ पर मजबूत करता जाता है। सान कहीं ना कहीं इबो के उन शब्दों का मतलब समझ रहा था। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, उस दिन तुमने मुझसे कन्फेस किया था। इबो ने कहा, आज भी किया है। सान ने कहा, उस दिन हम एक हुए थे इबो। इबो ने कहा, आज भी हुए हैं। सान ने कहा, पर उस दिन के बाद फिर कभी एक नहीं हो पाए, फिर कभी लौट नहीं पाए, फिर कभी वहां नहीं जा पाए जो हमारा। पर इसमें लगे सान कुछ भी कहता है कर इबो ने सान को अपनी तरफ पुल करते हुए कहा, पर अब हम लौटेंगे सान का, हम लौटेंगे वही जहाँ हमारा ठिकाना है, वही जहाँ हमारा घर है, वही जहाँ मेरे सान का रहते थे, वही जहाँ ये सब कुछ शुरू हुआ था सान का। हम वहीं लौटेंगे, पर पहले मैं यहाँ लौटूंगा, देन हम वहाँ लौटेंगे और अपना इंतज़ार करेंगे। अपना इंतज़ार करेंगे ना। सान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, हमेशा, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जैसे ही सान ने कहा, इबो बस सान को किस कर लेता है। वो एक सॉफ्ट, वार्म, फुल ऑफ फीलिंग से भरा हुआ किस था। वो किस जो कुछ कह रहा था, कुछ प्रॉमिस कर रहा था, बट उसके उलट बहुत सारे इमोशंस को बिना अल्फाज दिए बस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा था। दोनों को नहीं पता कि आगे क्या होना है। इनफैक्ट उन्हें कभी पता ही नहीं होता। जैसे पहले एक बार आंधी आई थी एंड सब कुछ उड़ा कर ले गई थी एंड इस बार उस आंधी के इंतज़ार में पता नहीं इंसान का वक्त कैसे कटेगा, लेकिन फिर भी उसने प्रॉमिस कर दिया एंड वो इंतज़ार करेगा। एंड इसी प्रॉमिस के साथ अब लगभग 4 घंटे बीत गए थे। 4 घंटे के बाद इबो के पूरे लगेजेस तैयार हो गए थे एंड वो नीचे हॉल में खड़े हुए थे। दोनों बच्चे बहुत सैड थे एंड दोनों ने ही सान का हाथ पकड़ रखा था एंड दूसरे हाथ से सान की लेग। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इबो इस तरीके से जा रहा था। कहीं ना कहीं ईसा की आंखों में नजर आ रहा था। वो बस इबो को कूद रहा था चुपचाप एंड ये चीज़ इबो भी महसूस कर सकता था। जान ने योजा को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, इधर सैड क्यों हो? एंड डैड ने बोला है ना वो जल्दी वापस आएंगे। कहते हुए वो योजा की नोज पर टैप करता है, बट योजा सिर्फ अपना सर सान की नेक में छिपा लेता है जैसे कि वो आगे कुछ ना कहना चाहता हो। जान भी बस योजा को हक कर कर इबो को देखने लगता है जैसे कि इबो से कह रहा हो, ईसा से बात करो, क्योंकि ईसा आज बहुत चुप है, बहुत ज़्यादा। उसने सुबह से कुछ नहीं कहा है। जब से इबो ने कहा है कि वो जा रहा है वो बस चुप है एंड वो बस ऐसे इबो को देख रहा है। इबो ने बस सान को देखा एंड नोट किया। उसके बाद उसने ईसा की तरफ अपने आप को लीन किया एंड धीमे से उसके लेवल पर आते हुए कहा, हे चैम्प। जैसे इबो ने कहा, ईसा बस फ्लिंच कर उठा। उसने इबो की तरफ देखा एंड देन अपनी आइज को नीचे झुका लिया। इबो ने कहा, क्या तुम डैड के साथ उनके सारे लगेजेस को बाहर लेकर चलोगे? ये कहते उसने ईसा का छोटा सा हाथ अपने हाथ में ले लिया था। ईसा ने इबो की तरफ देखा एंड देन उसके लगेजेस की तरफ एंड देन सान की तरफ देखा एंड देन फिर इबो की तरफ देखते हुए कहा, इबो ने कहा, दैट्स लाइक माय चैम्प। ओके, तो एक काम करो, ये तुम बाहर लेकर चलो मेरे साथ। ठीक है, तो इबो ने अपना बड़ा सा कोट ईसा के हाथ में रख दिया था, क्योंकि सिर्फ यही है जो ईसा उठा सकता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो ईसा के साइज से भी बड़ी हैं। फाइनली इबो ने भी अपना बैग अपने कंधे पर रखा एंड उस जान के साथ देखते हुए कहा, जान का मैं ये बाहर कार है, मतलब आई मीन ड्राइवर को देकर आता हूँ, जब तक आप यहीं रुकिए। हाँ, मैं ईसा के साथ बाहर हूँ। ये कहते हुए उस जान को देखा। इंसान ने सिर्फ नोट किया, क्योंकि वो समझ सकता था कि इन फादर एंड सन को आपस में बात करनी होगी। अगले ही सेकेंड इबो बस ईसा का हाथ पकड़कर घर के बाहर आ जाता है। उसने अपना बैग वहीं ड्राइवर को दिया जो उसका वहाँ इंतजार कर रहा था। ड्राइवर ने अपने लिटिल मास्टर की तरफ देखा एंड देन इबो की तरफ देखा एंड देन नोट किया। इसके बाद इबो ने ईसा की तरफ देखा एंड उसके अपनी गोदी में उठाते हुए कहा, क्या हुआ, आज मेरा चैम्प बहुत सैड है? ये कहते हुए वो ईसा की आंखों को देखने लगा। ईसा ने इबो की तरफ देखा एंड देन धीमी आवाज में कहा, क्यों? इबो ने कहा, क्या क्यों बेबी? ये कहते हुए वो ईसा की नोज पर टैप करता है, बिल्कुल जान की तरह। जान ने भी ऐसे ही पूछा था अभी कुछ देर पहले, क्यों? एंड अब ईसा जान कहता है कि ईसा उसकी तरह है। नहीं, ईसा बिल्कुल जान की तरह है। ये सब कुछ इबो के दिमाग में चल रहा था, लेकिन फिर भी वो पेशेंटली अपने बेटे का वेट कर रहा था। ईसा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, आप क्यों जा रहे हो? इबो ने ईसा के चिक पर किस करते हुए कहा, बिकॉज डैड की एक कंपनी है। डैड ने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी ना, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है एंड उसको हैंडल करना होता है। अभी चैंग अंकल के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है एंड थोड़ी सी जिम्मेदारी डैड को बिठानी होगी। डैड के वर्कर्स को उनकी ज़रूरत है, इसलिए उन्हें जाना होगा। बट आई प्रॉमिस तुम्हारे बर्थडे से पहले मैं वापस आ जाऊँगा। ईसा ने कहा, बट वो तो कल ही है ना? इबो ने कहा, कल नहीं बेबी,
कल एंड कल के बाद 3 डेज के बाद, ईसा ने पाउट बनाते हुए कहा। बट डैड ने तो कहा ना 2 डेज के बाद, एंड 2 डेज के बाद तो कल ही आता है ना। उन्हें हंसते हुए कहा, अरे नहीं, आई मीन ओके ठीक है, डैड ने कहा था ना 2 डेज के बाद, तो आप अपनी फिंगर्स पर 2 डेज काउंट करना, एंड जैसे 2 डेज होंगे डैड विल बी बैक। और ईसा अभी भी सैड था, एंड ये उसके चेहरे से नजर आ रहा था, एंड उसका ऐसा सैड फेस देखकर वो बस मेल्ट हो जाता है। उसने ईसा को ग्रैब करते हुए कहा, ओह माय लिटिल पंपकिन, माय प्रिंस, इस तरीके से सैड नहीं होते बेबी, आई स्वेयर। मैंने बोला ना डैड जल्दी वापस आ जाएंगे, एंड तुम्हें यहाँ डैड की एब्सेंस में अपने डैड का ख्याल रखना है। ईसा करेगा ना ये। जैसे ईबो ने कहा, ईसा बस ईबो को देखने लगता है। ईबो ने कहा, डैडा का ख्याल रखोगे ना, तुम जानते हो ना डैडा बहुत केयरलेस हैं, वो अपना ख्याल नहीं रखते, एंड तुम्हें उनका ख्याल रखना है। उन्हें उनका लंच याद दिलाना है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट याद दिलाना है, एंड देन डिनर याद दिलाना है, एंड हाँ वॉक एंड मेडिसिन बहुत ध्यान से। ईसा ये करेगा ना। जैसे ईबो ने कहा, ईसा बस ईबो की तरफ देख लगता है। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं करना, ये आपकी ड्यूटी है। ईबो ने कहा, नो, मेरी एब्सेंस में ये मेरे बेटे की ड्यूटी है, एंड मैं जानता हूँ ईसा इस ड्यूटी को बहुत अच्छे से फॉलो करेगा, एंड आफ्टर 2 डेज डैड ईसा को रिवॉर्ड देंगे। ईसा ने कहा, रिवॉर्ड? ईबो ने कहा, एक बर्थडे गिफ्ट कैसा रहेगा? ईसा ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। ईबो ने कहा, हाँ मुझे तो लगा था बच्चों को गिफ्ट पसंद है। ईसा ने कहा, मुझे बस आप चाहिए। ठीक है, तो वे ईबो को देखने लगा, जैसे ईसा ने कहा ईबो बस मुस्कुरा जाता है। उसने कहा, सच में? ईसा ने कहा, ईबो ने कहा, अब ईसा मुझे पसंद करता है? ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा, आई डोंट नो। ईबो ने कहा, पसंद करता है ना? ठीक है, तो वो ईसा को टिकल करने लगा, ईसा बस हंसने लगा। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ओके ओके ओके, आई लाइक यू। ईबो ने कहा, नो, मुझसे कहो आई लव यू, देन आई विल गिव यू योर एक्सचेंज गिफ्ट। जैसे ईबो ने कहा, ईसा ने कहा, व्हाट एक्सचेंज गिफ्ट? ईबो ने कहा, नाइट को मैं तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारा लॉकेट देने के बदले में मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। जैसे ईबो ने याद दिलाया, ईसा ने कहा, हाँ मेरा लॉकेट, आपने मुझसे वो ले लिया। ईबो ने कहा, बिकॉज वो मेरा था। ईसा ने कहा, नहीं वो मेरा था, डैडा ने मुझे दिया था। ईबो ने कहा, एंड तुम्हारे डैडा को मैंने दिया था, बट अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, बट उससे पहले स्माइल। जैसे ईबो ने कहा, ईसा ने कहा, नो। ईबो ने कहा, प्लीज बेबी। ईसा ने कहा, नो। ईबो ने कहा, प्लीज प्लीज ईसा। जैसे ईबो ने कहा, ईसा ईबो को देखता है। ईबो ने कहा, प्लीज। जैसे ईबो ने कहा, ईसा बस मुस्कुरा जाता है। ईबो ने कहा, दैट्स लाइक माय बेबी, चलो एक गिफ्ट देता हूँ, एंड तुम्हारे लिए भी एंड यूजर के लिए भी। जैसे ही ईबो ने कहा, ईसा ने कहा, यूजर के लिए भी? ईबो ने कहा, हाँ उसके लिए भी, चलो चलो। ठीक है, तो फाइनली वो फादर एंड सन बात करते हुए या हंसते मुस्कुराते हुए घर के अंदर आ गए थे, एंड जान जो टेंशन में था ईसा के मूड को लेकर, वो भी उन दोनों को देखने लगता है। ईबो ने कहा, जानगा सब कुछ रेडी हो गया? जान ने कहा, हाँ सब कुछ रेडी हो गया। ईसा ठीक है ना? ठीक है, तो उसने ईसा की तरफ देखा। जान की गोदी में इस वक्त यूजा था, एंड यूजा बस टिमटिमाते हुए आंखों से ईबो को देख रहा था, एंड ईसा को देख रहा था। ईबो ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, एंड हमारा लिटिल प्रिंस ये कैसा है? ठीक है, तो उसने यूजा के बालों को रफल किया। जान ने कहा, थोड़ा सा सैड है तुम्हारे जाने से, लेकिन कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, है ना यूजा? हमारी डील हुई है ना? ठीक है, तो उसने यूजा को देखा, एंड यूजा ने सिर्फ नोट करते हुए मुस्कुरा कर कहा, जान ने कहा, ये हुई ना बात? ईबो ने कहा, वाओ, दोनों तरफ डील हो चुकी है, तो जानगा इन दोनों को इनका प्राइस देना तो बनता है ना? जैसे ईबो ने कहा, जान ने ईबो की तरफ देखा कंफ्यूजन में। ईबो ने कहा, लगता है आपको भी नहीं पता, तो 1 मिनट रुको। ठीक है, तो उसने ईसा को वहीं जमीन में उतारा, एंड अपने बैग के पास गया, एंड अगले सेकंड वो एक बार फिर से अपने हाथ में एक वेलवेट बॉक्स ले आया था। जान ने कहा, फिर से नहीं ईबो। ईबो ने कहा, अरे नहीं जानगा, देखिए ना बहुत क्यूट है। ठीक है, तो उसे जान के हाथ में रख दिया था। जान ने फिर से वो बॉक्स खोला, एंड एक बार फिर से उसके अंदर चमकती हुई चीज़ थी, एंड एक बार फिर से वो 2 चेन थी, एंड एक बार फिर से वो कपल चेन ही थी, लेकिन थोड़ी सी अलग, यूनिक। जान ने उन्हें बाहर निकाला, एंड उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है? ईबो ने कहा, ये हमारे दोनों बच्चों के लिए उनके स्पेशल नेकलेस है, ये मैंने स्पेशल कस्टमाइज करवाए हैं, कैसे लगे? ठीक है, तो वो जान से पूछने लगा। जान ने कहा, ईबो ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, ये सन एंड मून है ना? ठीक है, तो वो ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने जान के हाथों में से उस नेकलेस को लेते हुए कहा, हाँ सन एंड मून बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए, हमेशा। ये मून वाला यूजा का, एंड उसे प्रोटेक्ट करते हुए सन वाला ईसा का। ठीक है, तो वे उस इंसान के हाथ में वो मून वाला लॉकेट रख दिया था, एंड अपने हाथ में वो सन वाला। जान ने कहा, ईबो ने कहा, कमान जानगा, बच्चे वेट कर रहे हैं, आप यूजा को पहनाइए, एंड मैं ईसा को पहनाता हूँ। तो वे ईबो ने उन दोनों बच्चों की तरफ देखा जो अपनी क्यूरियस आइज से बस अपने पेरेंट्स को देख रहे थे। तब ईबो ने कहा, कमान ईसा, यूजा इधर आओ मेरे पास। जैसे ही ईबो ने बुलाया, दोनों बच्चे भाग कर उन दोनों के पास आते हैं। ईसा ने कहा, ये क्या है? यूजा ने कहा, वाह ये तो बहुत ब्यूटीफुल है डैड। ठीक है, तो वे अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से उन नेकलेस को देखने लगा। ईबो इंसान ने उन दोनों के सामने झुकते हुए कहा, तुम दोनों को पसंद आए? ठीक है, तो वे उन दोनों के बच्चों के एक्सप्रेशंस को देख रहे थे। यूजा ने चिल्लाते हुए कहा, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, आई लाइक इट। ठीक है, तो वे जान के हाथों में उस नेकलेस को देखने लगा जो जान उसकी गर्दन में पहना रहा था। वहीं दूसरी तरफ
ईबो ने भी ईजा के गले में उस नेकलेस को डाल दिया था एंड उसके बालों को रफल करते हुए कहा, ओके चैंप, एक्सचेंज गिफ्ट पसंद आया? तुम्हारी चेन के बदले चेन है एंड हाँ, इस चेन के ओनर तुम हो एंड इस चेन के जुड़े हुए आधे हिस्से के ओनर भी तुम हो। तो अपने मून का एंड अपने आधे हिस्से का हमेशा ख्याल रखना, ओके? ठीक है। तो उसने यूजा की तरफ देखा एंड देन ईजा की तरफ देखते हुए कहा, वो है तुम्हारा मून। जैसे ही ईबो ने कहा, एकाएक ईजा रुक जाता है। वो अपनी चेन को बस चेकआउट कर ही रहा था बट अब वो ईबो को देख रहा था। ईबो ने कहा, गॉट इट? ईजा ने कुछ सोचकर योजा की तरफ देखा एंड देन ईबो की तरफ देखा एंड देन अपनी चेन की तरफ देखा, फिर योजा की चेन की तरफ देखा एंड पेंडेंट की तरफ देखते हुए कहा, ये तो सन एंड मून है ना? ईबो ने कहा, तुम योजा के सन हो एंड योजा तुम्हारा मून। तो अपने मून का हमेशा ख्याल रखना, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना, करोगे ना? जैसे ईबो ने कहा, ईजा ने सिर्फ योजा की तरफ देखा जो मुस्कुरा कर अभी उसी की तरफ देख रहा था एंड सान का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ था। तभी ईजा ने झहकते हुए कहा, हमेशा। ईबो ने कहा, दैट्स लाइक माय बेबी। ये कहते हुए ईबो फाइनली खड़ा हो गया था एंड उसने ईजा का हाथ पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ सान बस ईबो को देख रहा था अपने कंफ्यूज केस से। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या कह रहे थे उसे? एंड ये क्या एंड सन एंड मून? ईबो ने कहा, कुछ नहीं सान का, बस ईजा योजा का गगा है ना, तो उसे उसका ख्याल रखना चाहिए। बस मैं तो उसे यही कह रहा था। सान ने कहा, सच्ची? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम कुछ और कह रहे थे? ये कहते हुए वो लोग बातें करते हुए फाइनली घर के बाहर आ गए थे जहाँ ईबो की कार उसका इंतजार कर रही थी। ईबो ने कहा, मैं उससे और क्या कहूँगा सान का, आप तो जानते ही है ना, मैं सिर्फ अपने बच्चों को बता रहा था कि उन्हें किस तरीके से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज यही तो कपल्स करते हैं ना। सान ने कहा, क्या करते हैं? ईबो ने कहा, कुछ नहीं सान का, बस अपना ख्याल रखिएगा बच्चों का भी। ये कहते हुए उसने तुरंत सान के फॉरहेड पर किस किया एंड इससे पहले कि सान उससे कुछ पूछ पाता, ईबो ने बस ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, सब कुछ तैयार है? ड्राइवर ने कहा, यस मास्टर। ईबो ने कहा, सान का, ईजा, योजा, मैं जा रहा हूँ, ओके? अपना ख्याल रखना एंड कोई भी प्रॉब्लम हो मैं एक कॉल की दूरी पर हूँ। सान का, मैंने हाउस हेल्प्स बुला दिए हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। सान ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ईबो, मैं बच्चों का ख्याल रख लेता। ईबो ने कहा, हाँ इसीलिए आप बच्चों का ख्याल रखना एंड वो पूरे घर का ख्याल रखेंगे। वो लोग आपके लिए लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ बना देंगे एंड उसके बाद वो लोग चले जाएंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बट आपको अपना ख्याल रखना है, मेरी एब्सेंस में केयरलेस मत होइएगा, ओके? सान ने ईबो के चेस्ट में पंच करते हुए कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ। ईबो ने सान की वेस्ट में हाथ डाला और सबकी तरफ पुल करते हुए कहा, बट मेरे लिए आप एक बच्चे की तरह ही हैं जो हमेशा अपनी मनमानी करता रहता है एंड मेरी एब्सेंस में तो उससे ज़्यादा करता है। तो आई विल वॉर्न यू सान का, कोई भी केयरलेसनेस नहीं, क्योंकि अगर मुझे रियलाइज़ हुआ एंड मुझे पता चला तो आई स्वेयर सान का, आई विल पनिश यू। और मेरी पनिशमेंट आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि तो हुए वो सान को खून लगा। सान ने भी देखते हुए कहा, चुप हो जाओ, बच्चे यहाँ हैं। ईबो ने कहा, वो बच्चे भी कुछ नहीं कर पाएंगे एंड आई स्वेयर सान का, मैं आपको पनिश करूँगा। तो कोई भी केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। एंड हाँ, जब मैं लौटूंगा, तो उसने अपने आप को सान की तरफ लीन किया एंड सान के ईयर्स में विस्पर करते हुए कहा, लौटते के साथ ही आई विल मैरी यू। याद रखिएगा, मैं आपको दूसरा मौका नहीं दूंगा। लौटते के साथ ही हम लोग शादी करेंगे। जैसे ही ईबो ने कहा, वो बस सान की पूरी बॉडी के अंदर शिवर डाल देता है। इंसान बस पैरालाइज सा होकर ईबो को देखने लगता है। ईबो ने कहा, प्रॉमिस? सान ने कहा, प्रॉमिस। ईबो ने कहा, ओके, वेट फॉर मी। सान ने कहा, ओके, आई विल वेट फॉर यू। जैसे ही सान ने कहा, ईबो ने ईजा एंड योजा की तरफ देखते हुए कहा, बच्चों, अंकल के पास देखना, वहाँ क्या है? ये कहते हुए उसने अपने ड्राइवर की तरफ इशारा किया एंड ड्राइवर सिर्फ ईबो को नोट करता हुआ बच्चों को हाथ पकड़कर उन्हें आगे ले गया था। एंड अगले सेकंड जैसे ही ईजा एंड योजा उनकी आंखों के सामने से हटते हैं, ईबो ने बस सान की तरफ देखा एंड इससे पहले कि सान कुछ कह पाता, उसने सान को एक डीप किस किया, बहुत डीप एंड पैशनेट किस। एंड दूसरी तरफ सान ने भी ईबो को उसी पैशन के साथ रिस्पॉन्ड किया। वो लोग कुछ देर तक ऐसे ही किस करते हैं, जब तक कि वो ब्रीथ आउट नहीं हो गए। एंड एट लास्ट ईबो ने किस को ब्रेक करते हुए कहा, आई लव यू, डोंट फॉरगेट दैट एंड वेट फॉर मी, फियांसे। जैसे ईबो ने कहा, सान ने भी कहा, आई लव यू टू एंड आई विल वेट फॉर यू, फियांसे। एक कहते के साथ ही उसने ईबो की नोज पर टैप किया है, दोनों बस मुस्कुराने लगे। तभी ड्राइवर ने कहा, सर हमें जल्दी चलना होगा वरना। ईबो ने कहा, हाँ आ रहा हूँ। ये कहते हुए सान की तरफ देखते हुए कहा, सान का, मैं जा रहा हूँ। सान ने कहा, अपना ख्याल रखना। ईबो ने कहा, 2 दिन के बाद। सान ने कहा, मैं इंतजार करूंगा। जैसे ही सान ने कहा, फाइनली ईबो कार में बैठ जाता है एंड सान एक हाथ में योजा को पकड़कर एंड दूसरे हाथ में ईजा का हाथ पकड़कर बस ईबो को देखने लगता है। एंड वो तब तक देखता रहता है जब तक कि वो कार वहाँ उस रास्ते से गायब नहीं हो गई। एंड सान उसके पीछे बस अकेला खड़ा नहीं रह गया। वहीं दूसरी तरफ चाइना में युआनी अपने उस मेस रूम में बैठी हुई थी, पर उसके टैब में एक ब्यूटीफुल सी वॉइस सुनाई दे रही थी। उस वॉइस ने कहा, मामा आई मिस यू। युआनी ने कहा, बस कुछ और दिन बेबी एंड आई विल बैक। देन उसके बाद मम्मा एंड बेबी डिज्नीलैंड घूमने चलेंगे, जैसे कि मम्मा ने प्रॉमिस किया था। उस छोटी बच्ची ने पाउट करते हुए कहा, बट मम्मा यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, आई डोंट लाइक एनीथिंग, आई मिस यू सो मच, प्लीज कम। युआनी ने कहा, ओके बेबी, आई कम। मम्मा ने प्रॉमिस किया है ना, 2 दिन के बाद हम लोग पार्टी में मिलेंगे।
उस छोटी बच्ची ने कहा। 2 डेज़ बाद युवानी ने कहा, हाँ 2 डेज़ बाद, बस 2 डेज़ के बाद मम्मा एंड जानी हम दोनों साथ होंगे। जैसे ही युवानी ने कहा, वो छोटी बच्ची बस युवानी को देखने लगती है। तभी युवानी के डोर पर नॉक होता है। जैसे ही वह सुनती है, उसने तुरंत अपनी बच्ची की तरफ देखते हुए कहा, जानी आप अपना काम करो एंड मम्मा का वेट करना, ओके? 2 दिन के बाद हम लोग मिलेंगे। जानी ने कहा, बट मम्मा। युवानी ने कहा, जानी। जैसे ही युवानी ने अपने उस वॉइस का इस्तेमाल किया, जानी बस चुप हो जाती है एंड वो बस युवानी को देखने लगती है। उसने नोट करते हुए कहा, ओके। युवानी ने कहा, ओके बाय बोलो मम्मा को। जानी ने कहा, बाय मम्मा। युवानी ने कहा, आई लव यू, बाय बेबी। ये कहते के साथ ही वो फ़ोन काट देती है एंड अगले सेकंड वो अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाकर अपनी अथॉरिटेटिव वॉइस में कहती है, कम इन। जैसे ही युवानी ने कहा, एक अगली सेकंड उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है एंड एक और पर्सन उस रूम में आ जाता है। उस पर्सन ने वो करते हुए कहा, मॉर्निंग मैम। युवानी ने कहा, सब काम हो गया? उस पर्सन ने कहा, जैसा आपने कहा था मैम, आज का डोज दे दिया गया है एंड इसके बाद कुछ और डोज। एंड उसके बाद युवानी ने अपने शैम्पेन के ग्लास को उठाते हुए कहा, और उसके बाद वो जो मुझे चाहिए होगा, तुम जा सकते हो। उस पर्सन ने कहा, जी मैम। युवानी ने कहा, एंड हाँ ख्याल रखना किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए, खासकर। ये कहते हुए उसने उस पर्सन की तरफ देखा एंड देन अपनी उस डेविलिश स्माइल के साथ कहा, खासकर मेरे सो कॉल्ड डैड को। मैं नहीं चाहती कि उन्हें गलती से भी ये पता चले कि वो मरने वाले हैं। आई मीन मैं चाहती हूँ कि वो बस एकदम से सरप्राइज को देखें, उन्हें हार्ट अटैक आए, मुंह में से खून निकले एंड देन वो तड़पे एंड ये कहते हुए युवानी बस हंसने लगी एंड वो पर्सन बस अपने उस स्टोन फेस के साथ युवानी को देखने लगा। युवानी ने कहा, ऐसा ही होगा ना? उस पर्सन ने कहा, जी मैम बिल्कुल ऐसा ही होगा। युवानी ने कहा, दैट्स लाइक ओके, अब तुम चले जाओ। एंड हाँ, उस पर्सन ने कहा, मैं सब कुछ ख्याल रखूँगा। उसके बाद युवानी ने सिर्फ नोट किया एंड वो पर्सन उस रूम से चला जाता है एंड युवानी बस सामने की तरफ देखने लगती है। उसके चेहरे पर वो स्माइल थी, बट वो स्माइल बहुत खतरनाक थी क्योंकि उसकी आंखें बता रही थी कि आगे जो कुछ भी होने वाला है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ये जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन ठीक है, ये सेकंड लास्ट पार्ट होने वाला है। आई मीन इसके बाद 2, 3 या 4 पार्ट्स और होंगे एंड देन उसके बाद हमारा फाइनली इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव रैप अप हो जाएगा। उससे पहले जैसा कि आज के एपिसोड से आप लोग को पता चल ही गया होगा, ड्रामा स्टार्ट हो गया है एंड ये ड्रामा किसको कहाँ लेकर जाता है एंड कौन कहाँ पहुँचता है एंड किस तरीके से सब कुछ शुरू होता है एंड किस तरीके से सब कुछ खत्म होगा, देखते हैं आगे आने वाले पार्ट्स की। आपको आज का चैप्टर जैसा भी लगा हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप मैंने 1 घंटे के इस पूरे एपिसोड्स में आपको बोर ना किया हो, आगे आने वाले पार्ट्स में भी बोर ना करूँ। तब तक के लिए बाय बाय।